मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर कुमार है और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं राजेश जोशी की एक कविता को लेकर के, जिनका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और राजेश जोशी ने इस कविता के माध्यम से आज के समाज के ऊपर एक सवाल खड़ा किया, और वही सवाल है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। सीधा हम लोग कविता में चलते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह कोहरे का मौसम है, मतलब ठंड की मौसम है, और कभी जो है सुबह सुबह सैर को जा रहे होंगे और उसी समय उनको दिखाई दे रहा है कि बच्चे भी काम पर जा रहे हैं। जिस समय कंबल से निकलने का मन नहीं करता है ठंड के मौसम में, उसी समय बच्चे कहां जा रहे हैं? तो काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। राजेश जोशी कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और वो इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है। बच्चे को काम पर जाना चाहिए। क्यों काम पर जा रहे हैं? बच्चे का समय क्या होता है? खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, बचपना करने का। और वही बच्चे अपने जिम्मेदारियों के चलते कहां जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो राजेश जोशी ये कहना चाहते हैं कि इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे कहां जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए था इसे सवाल की तरह। और ऊपर की पंक्ति को अगर आप देखेंगे तो विवरण की तरह लिखा हुआ है, और इससे भी ज्यादा है कि विवरण की तरह लिखा जाना, कि किसी वस्तु के बारे में विवरण दिया जाता है, उसे ही एक विवरण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन यह विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह, कि आज भी हमारे समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं और काम करते हुए हम लोग देखते हैं, और इसके बावजूद भी मन में कोई सवाल नहीं उठता। तो राजेश जोशी कभी कहते हैं कि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, क्योंकि सवाल का जवाब भी मिलता है, सवाल का समाधान भी होता है। फिर आगे कहते हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? करके जो बच्चे हैं वो काम पर ही क्यों जा रहे हैं? बच्चे तो गेंद खेलने के लिए होते हैं, पढ़ने के लिए होते हैं। तो कहा कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? जो बच्चे गेंद खेलते हैं वो गेंदें कहां चली गई? अंतरिक्ष में चली गई है, उनके पहुंचते बहुत दूर चली गई है, या क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें? जो दीमक होता है किताब को चाटने वाले, खाने वाले, है ना, एक कीड़ा होता है। कहा कि क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें? जो बच्चे की पढ़ने वाली रंग बिरंगी किताबें हैं, क्या दीमक उसको खा लिए हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? फिर आगे कहते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बच्चे जिनकी उम्र खिलौने से खेलने की है, जिनकी उम्र रंग बिरंगी किताबों को पढ़ने की है, जिनकी उम्र गेंद को खेलने की है, वो जो है कहां जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या जो खिलौने हैं एक काला पहाड़ है और उसके नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? और यहां मदरसों का मतलब केवल मदरसा नहीं, स्कूल से भी लीजिएगा, स्कूल से। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या स्कूल की जो इमारतें हैं, मदरसों की जो इमारतें हैं, भूकंप से ढह गई है? कि बच्चे कहां जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या ऐसा हो गया है कि सारे जो मैदान है जिसमें बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे हैं जिसमें बच्चे टहलते हैं,
और सारे घर है के आंगन है जिसमें वो बड़े होते हैं, क्या वे सब एकाएक खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? राजेश जोशी कहते हैं, जब बच्चे की खेलने का मैदान खत्म हो गया हो, बगीचा खत्म हो गया हो, किताबें खत्म हो गई हो, घर के आंगन खत्म हो गई हो, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? इस दुनिया में क्या बच गया है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। बहुत बड़ा सवाल है। राजेश जोशी कह रहे कि कितना भयानक होता कि अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती। लेकिन भयानक है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक बात क्या है कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजर कर ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल का मतलब है जो पहले से मौजूद हो, जो अभी भी मौजूद हो। हस्ब मामूल का मतलब जो अभी भी मौजूद हो, जो अभी भी मौजूद है। कौन सारी चीजें? बगीचे, मैदान, घर के आंगन, किताबें, रंग बिरंगी किताबें, ये सभी चीजें अभी भी मौजूद है। और इसके बावजूद भी बच्चे कहां जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी भयानक बात है। देखिए राजेश जोशी क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए। कह रहे कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाती तो ये बहुत भयानक बात होती। लेकिन उससे भी भयानक बात है कि इसके रहते हुए भी हस्ब मामूली अरबी शब्द है, और जिसका मतलब होता है जो अभी भी मौजूद है, जो अभी भी मौजूद है सारी चीजें। इसके बावजूद भी बच्चे कहां जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। करें कि जो दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं। इस कविता में राजेश जोशी कहना चाहते हैं कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो खिलौने चाहिए, जिनको रंग बिरंगी किताबें चाहिए, वो कहां जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो गलती किसकी है? किसके ऊपर सवाल होना चाहिए? क्या जो बच्चे जा रहे हैं क्या अपनी मर्जी से जा रहे हैं? बच्चे जो काम पर जा रहे हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते जा रहे हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि जिन बच्चों के हाथों में खिलौना होना चाहिए था, उन बच्चों के हाथ में काम है, काम करना है, उसको अपने परिवारजनों को पालना है, पोसना है, आगे ले जाना है। और इसका जवाबदेह कौन? वह समाज, वह सरकारें, या वो खुद। जहां तक इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी कहना चाहते हैं कि सवाल केवल बच्चे की नहीं है, सवाल उस समाज की भी है, उन परिस्थितियों की भी है जिसके चलते बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके चलते बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहते, लेकिन अगर वो भेज रहे हैं तो इसमें गलती कौन? और यही सवाल पाठकों के ऊपर छोड़ करके चले जाते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो आखिर क्यों जा रहे हैं? क्या अपनी जिम्मेदारियों का बोझ के चलते, या उस समाज के बोझ के चलते, या उस माता पिता के चलते, किसके चलते? और इसी सवाल से इस कविता की अंत भी होती है। धन्यवाद।